हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश त्यागी और आज मैं लेके आऊँ बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है एंड दैट इज बेसिकली थर्मोडायनामिक्स इन फिजिक्स। सो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वो सारे ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें लोग एक्चुअली कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत करते हैं। बट मैंने ट्राई किया है कि आई विल ट्राई टू एंगेज विद यू ऑल थ्री टॉपिक्स बिकॉज दीज थ्री अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 9 ईयर ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। तो भैया अगर आपने इन तीन कॉन्सेप्ट को इन प्रॉब्लम के थ्रू समझ लिया तो काम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जितने भी हैं जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, आई ऑलरेडी लॉन्च दिस ऑन माई एमबाइब ऐप। वहाँ जा सकते हो आप, वहाँ जाके सारे प्रॉब्लम 1100 प्रॉब्लम एक्सप्रेस 1100 प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रख दी है। उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स के अंदर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस, कार्नोट साइकिल और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, इन तीन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट इसके बारे में थोड़ा समझ भी लेना है। तो पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, उस समय आप पॉज करिए, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड विल चेक कि भैया अपने आंसर सही आ रहा है एंड मेथड क्या है। डोंट गो विद द टाइम, अभी टाइम मत देखो, अभी मेथड पे फोकस करो बिकॉज टाइम हम रिड्यूस कर लेंगे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, पर मेथड हम कब इंप्रूव कर सकते हैं? जब हम ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन मैंने इसके अंदर क्या रखा है आपके लिए, दैट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन वेरी फंडामेंटल फैक्ट जो हमने पहले सीखे हैं उसी पे ही। If 1 mole of an ideal gas expand adiabatically, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। मोल ऑफ द गैस कितनी है? 1। कौन सी गैस है? विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस की सारी इक्वेशन में लगा सकता हूँ, PV = mRT, PV = mRT, यस। एक्सपेंड एडियाबैटिकली, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी फॉलो कर रहा है? प्रोसेस फॉलो कर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। वो कैसे चलती है? वो चलती है PV पावर गामा पे, एंड दैट इज टेम्परेचर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√V। मतलब उसने ऑलरेडी बता दिया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है। बोला कि भैया टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे √पे है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा विच इज CP/CV ऑफ अ गैस। भैया गामा की वैल्यू कितनी है? मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू फिर कितनी है अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और ये वाला रिलेशनशिप आया। अब मेरा हिंट क्या है? मैं हिंट आपको दे देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। हिंट बहुत सिंपल है, कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कौन सी इक्वेशन वैलिड है? PV पावर गामा = कांस्टेंट। और दूसरा हिंट मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगा। ठीक है, तो ये हिंट आपके सामने है। अब आप इसको लगाओ, पॉज करो वीडियो को, चेक करो और आंसर देना। गामा का वैल्यू ये तो 1.3 होगा, 1.5 होगा, 1.67 होगा या 2 होगा। आपको पता है बहुत पॉपुलर जो गामा होता है वो होता है 1.5 या 1.4 या 1.67, बिकॉज ये तीन ऐसी गैसेस का गामा होता है जो बहुत ही पॉपुलर है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई किया। भाई आराम से समझते हैं इस चीज़ को, क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया इधर, ये आपकी प्रोसेस है। आपको पता है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस इस तरह से जाएगी तो क्या होगा, क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस पार्ट। क्लिक किया तो एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जब चलती है, ठीक है, अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड फॉलो विच इक्वेशन? PV पावर गामा। दैट्स इट। तो मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। भैया मुझे क्या पता है? पहला पॉइंट मुझे पता है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब अगर कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मेरी इक्वेशन रहेगी PV पावर गामा टू बी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन मेरी फिक्स है। ठीक है, थोड़ी थिकनेस की कम कर देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, सो दैट मोर राइटिंग विल बी देयर। ठीक है, पहली इक्वेशन। अच्छा, इसने एक और वर्ड मुझे दिया है, दैट इज अ की वर्ड, दैट इज आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस लिखा है तो मुझे एक और चीज मिल गई, दैट PV = mRT या nRT। n तब जब आप नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो और m तब जब मास की बात कर रहे हो, उसमें r चेंज हो जाते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल, वैसे भी उसने 1 मोल दिया है तो PV = RT लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब आप बताओ, मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया उसने, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप गिवन है, बट इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का है और इसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। तो बेस्ट तरीका क्या है? एक ही तरीका है। अगर आपको टेम्परेचर
और वॉल्यूम का बीच का रेशियो चाहिए, तो इस वजह से प्रेशर की इक्वेशन में आप प्रेशर को रिप्लेस कर दो। तो मैं इसी का यूज करता हूं और मैं बोलता हूं यार प्रेशर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई V। ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आ गया सर, इक्वल टू लिखा था, अरे R इज कांस्टेंट यार भैया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एक गैस का कांस्टेंट है तो उसको आप उड़ा दो, कांस्टेंट को हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी लग गया, तो मुझे पता चल गया प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल है। क्या मैं इस चीज को यहां रिप्लेस करके कांस्टेंट प्रॉपर्टी हटा सकता हूं? यस। इफ यू डोंट वांट कि आप कांस्टेंट यहां नहीं हटाना चाह रहे तो भी एक तरीका है मेरे पास, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं, सो दैट आपको क्लियर रहेगा कि भैया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा कि एक काम करते, चलो आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं देते तो वो सिंपल रखते हैं। मैं क्या बोल दूँ, प्रेशर RT बाई V है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, RT बाई V, क्योंकि 1 मोल है तो n को तो 1 कर दिया। अब इस प्रेशर को ऊपर डाल देते, क्या ना, इसे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ और दोनों को यूज करता हूँ। सो कैन आई से मुझे फाइनल क्या मिलेगा वो आपके सामने। प्रेशर को रिप्लेस करा इस इक्वेशन में, क्या आ रहा है, RT बाई V इंटू V पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप बताओ, क्या अब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भैया वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब जरा इसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करता हूँ, ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दो लोग कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, दो लोग कांस्टेंट है तो इनको उड़ा दो, ठीक है, दो लोग मेरे कांस्टेंट है। कौन कौन से कांस्टेंट है, मेरा R कांस्टेंट है, मेरा C कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को गैप करता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी में लगा देता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, खत्म। कैन आई से नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट स्टेप, T और V को कैसे लिखूंगा, क्या बोलूँ, T और V के बीच में दिख रहा है कि V अगर ऊपर ले जाऊंगा तो गामा -1 हो जाएगा और V को अगर उधर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले जाऊंगा तो क्या ये बनेगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V गामा -1, करेक्ट, गामा -1, दैट्स इट, फिनिश। अब इसने मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भले टेम्परेचर वॉल्यूम का अंडर रूट है, अंडर रूट होता कितना है, 0.5, तो मतलब ये गामा -1 की वैल्यू 0.5 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई गामा -1 की वैल्यू 0.5 आनी चाहिए, ठीक है, अगर 0.5 आनी चाहिए, सो कैन आई से अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, मे बी दिस कलर इज नॉट दैट विजिबल, तो आई विल टेक द रेड कलर, ठीक है, कैन आई से गामा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा -1 की वैल्यू हो जाएगी, गामा -1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ठीक है, 0.5, 1 सेकेंड, गामा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, सो उसको ऐसे ही रख देता हूँ, गामा -1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो अगर ये 0.5 है, 1 उधर जाएगा, ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर आपकी आंसर आ गया, गामा की वैल्यू आ गई मेरी 1.5, दैट्स इट, फिनिश, प्रॉब्लम डन। सो प्रॉब्लम, चाहे जब भी आप ध्यान रखो, एग्जाम में हमेशा प्रॉब्लम इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उसे सॉल्व कर पाओ इजी वे से, और ऐसे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस पे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अभी एडियाबैटिक पे मिला है, कल आइसोथर्मल पे मिल सकता है, तरीका यही रहेगा, तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आइसोथर्मल में इक्वेशन P = mRT में T कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ भी वो करके देगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बदलता नहीं है। एडियाबैटिक से ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आते हैं, मोस्टली इसी पे आते हैं। सो ये आंसर इज, नाउ यू आर डन विद द सॉल्यूशन, तो आप सीधा आंसर पे डाल सकते हो। मैं आंसर पे जाता हूँ, ठीक है, आंसर पे गया तो मुझे बोलेगा 1.5 है, उसको मैं सबमिट करता हूँ, डन। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगेन मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज वेरी सिंपल, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम जब भी आपको मिलता है सीधा अटैक नहीं करना, पहले समझना है, माइंड में बनाना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, कीवर्ड्स को पकड़ा था, आइडियल गैस, एडियाबैटिक, दोनों की क्वेश्चन लिखी, सॉल्व द प्रॉब्लम, खत्म। लिखा है 400 cc वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैविंग गामा इक्वल टू 5/2। देखो इस बार गामा कितना दे दिया, 5/2 मतलब 2.5, और वॉल्यूम कितना दे दिया 400 cc, इज सडनली कंप्रेस टू 100 cc। जरा ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का, भैया 400 cc को 100 cc में कंप्रेस कर दिया, मतलब प्रोसेस हुई है जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर कभी भी आप किसी भी प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ओके।
थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगेन द कीवर्ड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कीवर्ड आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, दैट अगर कोई भी चीज एडियाबैटिक प्रोसेस में जा रही है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। और वो काम क्या है कि भैया अगर प्रोसेस एडियाबैटिक में जा रहा है तो आपकी इक्वेशन फिक्स है, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स इट। you'll apply this equation, you'll get the solution। तो मेरा जो माइंड से आपको जो एक चीज बतानी थी वो ये थी कि कीवर्ड पे ध्यान दे दो। अब बोल रहे इफ द इनिशियल प्रेशर इज P देन व्हाट इज द फाइनल प्रेशर विल बी। खत्म, इतनी सी बात। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कैसा क्वेश्चन ही पूछा है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ पहले इसके कॉन्सेप्ट में जाएं कि भाई हमें बताना क्या चाह रहा है, विजुलाइज क्या करना चाह रहा है। विजुलाइज देखते हैं। विजुलाइज ये कराना चाह रहा है कि भैया अगर कोई प्रोसेस हो रही है आपके सामने, अगर कोई प्रोसेस हो रही है और सपोज उस समय सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 400 सीसी। सपोज इस पूरे सिस्टम में सिलेंडर का वॉल्यूम है 400 सीसी, ठीक है। और ये कह रहा है कि भैया मैं इसे यहाँ से कंप्रेस करूँगा मतलब 400 सीसी को मैं 100 सीसी पे लेके आऊँगा। तो ऑब्वियसली इसको कंप्रेस करते हुए प्रेशर इंक्रीज होएगा। ज़रा चेक करते हैं क्या ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब 400 सीसी का वॉल्यूम तो इनिशियली वो कंप्रेस हुआ और गैस 100 सीसी में आ गया। तो ऑब्वियसली अगर कम स्पेस में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक गैस के रहने वाले और एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है तो इसका प्रेशर बढ़ा होगा। अब मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ इस कर्व में ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर V1 है, ये आपका सेकंड पॉइंट है जहाँ पर आपका V2 है। आपको V1 भी पता है, V2 भी पता है। V1 है 400 सीसी, V1 है 100 सीसी। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें यूनिट से कोई टेंशन नहीं है बिकॉज वो डिवाइड होकर कट ही जाने। और यहाँ पर प्रेशर क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे P1 प्रेशर है, सेकंड पॉइंट पे ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर होगा P2 प्रेशर, हाई प्रेशर हो गया। और किया आपने कैसे, आपने किया इसे एडियाबैटिकली। मतलब आपको पता है कि भैया अगर मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन करता हूँ तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इफ़ आई एम डूइंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, अगर किसी भी प्रोसेस को मैं एडियाबैटिकली लेता हूँ तो ठीक है, मैंने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया है। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन में मुझे क्या एक कॉन्सेप्ट पता है बहुत ही क्लियर तरीके से, वो ये है दैट इट फॉलोज PV पावर गामा टू बी कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट, नॉट ओनली वन पॉइंट, नॉट ओनली एक सेकेंड पॉइंट, स्टेज 1 पे भी, स्टेज 2 पे भी, यहाँ भी इनिशियली भी, फाइनली भी। खत्म कहानी। फर्स्ट पॉइंट पे P1 V1 की इक्वेशन, P2 V2 की इक्वेशन, पावर में गामा हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। यही है। क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करूँ और मैं बोल दूँ कि भैया अगर फर्स्ट पॉइंट पे P1 है तो फर्स्ट पॉइंट का वॉल्यूम V1 है, उसकी पावर गामा है, ये भैया बराबर रहेगा किसके, सेकेंड पॉइंट के प्रेशर और सेकेंड पॉइंट के वॉल्यूम पावर गामा पे, दोनों बराबर रहेंगे। अगर ये दोनों बराबर रहेंगे और मुझे क्या पूछा है, उसने बोला अगर फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर P है, अब सेकेंड पॉइंट का प्रेशर मुझे बता दो। वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट पे 400 सीसी है, सेकंड पॉइंट पे वॉल्यूम जो है वो आपका 100 सीसी है, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो कैन आई से फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर है मेरा P, फर्स्ट पॉइंट का वॉल्यूम कितना है मेरा, फर्स्ट पॉइंट का वॉल्यूम बताना कितना है, दैट इज 400 सीसी। सेकंड पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, 100 सीसी। तो ना 400 डिवाइड बाई 100 कर दिया, V1 बाई V2 कर दिया। पावर कितनी है, गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 2.5 या आप बोल सकते हो 5/2 एंड दैट इज इक्वल टू P2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये कटेंगे तो कितना हो गया है 4, ये कितना हो गया 4। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्क्वायर होगा और ये 2.5 है, मल्टीप्लाई होंगे। 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, और जैसे ही वो 5 हो जाएगा क्या यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल गया, विच आई एम गोइंग टू राइट विथ समवॉट डिफरेंट कलर, ठीक है, सो दैट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। कैन आई से, फिर इसका मतलब है आंसर मेरा निकल के आ गया, ठीक है। आंसर आया मेरा P2 इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ये जब मैंने इसे कट किया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 4 हो गया। 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, स्क्वायर इंटू 2.5, पावर में ना 2 स्क्वायर इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5, और 2 पावर 5 कितना हो जाता है 32। तो आंसर कितना हो गया 32P। दैट्स इट, फिनिश। अगर फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर P है, अगर फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर P है तो सेकंड पॉइंट पे प्रेशर इस क्वेश्चन के लिए 32P हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये करेक्टली आपको विजुलाइज भी हो गया कि यह प्रोसेस कैसे हो रही है, एडियाबैटिक का प्रॉपर रिवीजन भी हो गया, और कोई भी गैस अगर ऑब्वियसली अगर रिवर्सिबली जा रही है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करने में, पर इरिवर्सिबली जा रही है तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट
परफेक्ट रहेंगे, हाँ इसकी बीच की बात आप नहीं बता सकते, दैट्स इट, इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा थर्मो में नहीं होता। तो अगेन एक और अच्छा प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो गया, आंसर है 32p। लेट्स गो बैक टू आवर डेटा एंड दैट इज फोर्थ। तो ऑप्शन क्या क्या दिए थे मुझे, p/32, 8p, 32p एंड 16p। हमने इसको सॉल्व किया है और हमें पता गया आंसर कितना है 32p। लेट्स सबमिट। अच्छा एक बार हिंट भी देख लेते हैं, हिंट क्या था, हिंट तो मैं देखा ही नहीं, सेम हिंट था भैया, कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, एडियाबैटिक प्रोसेस p बार गामा है, दैट्स इट। सबमिट दिस, यस यू विल गेट सम कॉइन्स एंड उनसे आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन एमबाइब ऐप। सो स्टार्ट सॉल्विंग मैक्सिमम प्रॉब्लम यू कैन एंड इन सबके सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड ऑल्सो, ठीक है, डोंट वरी, ओनली सिर्फ क्वेश्चन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन भी देता रहूँगा। लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम किस पे, कार्नोट इंजन पे। क्या लिखा है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद अ सोर्स एट 500 केल्विन। अब देखा, अब पहले तो कार्नोट समझते हैं, याद है कार्नोट, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ क्रैश ना, तो कार्नोट याद होना चाहिए। हाँ, इन डिटेल कोर्स आई विल टेल यू कार्नोट करता क्या है, बट हाँ इस कोर्स में मैं चाहता हूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करे जाए। तो आपको मेजर नॉलेज में आपका अच्छा रिवीजन करा दूंगा, आपको बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका रहना चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद अ सोर्स एट 500 केल्विन एंड सिंक एट 375। कार्नोट में क्या होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, और बीच में लगा होता है इंजन। कार्नोट इस दुनिया की सबसे ज़्यादा आइडलाइज इंजन प्रोसेस है जिससे यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट, और उससे आउटपुट पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। इन्होंने यही चीज़ बोली है कि भैया टेम्परेचर मैंने क्या रखा है 500 एंड 375। ओके, इंजन कंज्यूम 600 किलो जूल ऑफ हीट पर साइकिल। हर एक साइकिल के बाद इंजन जो कंज्यूम कर रहा है वो 300 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल फिर कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। तो हमारा लॉजिक हमेशा बिल्कुल क्लियर रहेगा, प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझ में आना चाहिए कि होता क्या है कार्नोट के अंदर। सो इफ आई गो टू द कार्नोट, और मैं आपको एक कार्नोट का एक पिक्चर भी दिखा दो, भैया कार्नोट पता रहना चाहिए। सो क्या ना इसे, दिस इज कार्नोट इंजन, यस दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ कार्नोट इंजन। अब इसने क्या क्या मुझे बोला है उस पर फोकस करते हैं। इसने मुझे बोला है जो हॉट मतलब हाई टेम्परेचर सोर्स है उसका टेम्परेचर इन्होंने मुझे दिया है, एक बार डेटा चेक कर लेते, 500 केल्विन। सो दैट इज 500 केल्विन, ठीक है। और जो सिंक है लो टेम्परेचर सोर्स है उसका जो टेम्परेचर दिया है उसने मुझे बोला है 375 केल्विन। तो भैया पूरे के पूरे कार्नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलता है, वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। 500 केल्विन का सोर्स है, उसने हीट दिया इंजन में, और 375 का सिंक है, वहाँ से हीट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 500 एंटर हुआ, 375 पे रिजेक्ट हुआ, पर कितना हीट इनपुट हुआ इंजन के अंदर वो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया, 600 किलो कैलोरी हीट इसके अंदर गया है। और वो पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इन किलो कैलोरी। मुझे कार्नोट के बारे में सिर्फ एक चीज़ पता है, दैट जब इसकी पूरी डेरिवेशन होती है तो बहुत सिंपल डेरिवेशन आती है, उसमें ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, अगर कार्नोट की बात करी जाए तो उसकी एफिशिएंसी को जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस TL लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर, या फिर कुछ लोग से बोलते हैं T2/T1। ये तब मुझे पता है। और ये आया कहाँ से था, ये भी आया इसी से था कि भैया असली में इसकी एफिशिएंसी की जब डेरिवेशन होती थी तो हम बोलते थे वर्क डन, व्हाट इज द वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द हीट इनपुट, एंड वर्क आउटपुट को आप फर्स्ट लॉ से बोलते थे कि भैया वो हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्टेड है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा वर्क आउटपुट आपका कितना है तो बोलते तो भैया हीट मैंने कुछ ऐड किया हाई टेम्परेचर से और हीट मैंने कुछ रिजेक्ट किया है लो टेम्परेचर, मतलब ठीक है लोअर टेम्परेचर बॉडी पे। सो दैट इज अ हीट नेट हीट ट्रांसफर, वही वर्क बनता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट की भैया वो कोई भी एनर्जी अपने पास कंज्यूम नहीं करता इन अ साइकिल। तो अगर वो साइकिल में काम कर रहा है, ठीक है, मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पुट कर दिया। और एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बाई हीट इनपुट। अगर मैं वर्क बाई हीट इनपुट करता हूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आती है जो मैं यहाँ लिखता था, वो थी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर, मतलब QC इन दिस केस, टू द हीट एडिड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी, मतलब सोर्स, दैट इज QH। अगर इस इक्वेशन को मैं फॉलो करूँ तो भाई मेरा आंसर आ चुका है। एफिशिएंसी एक ही आंसर आने, चाहे आप हीट से निकालो या टेम्परेचर से, आंसर हमेशा एक ही आना है।
इसका मतलब है कैन आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, और यहाँ से मैं 1 1 कैंसिल करता हूँ, नेगेटिव साइन कैंसिल करता हूँ, डायरेक्टली बोलता हूँ दैट भैया लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर पे जो हीट रिजेक्ट हुई है टू द हायर टेम्परेचर हीट जो उसने इंजन ने गेन करी है। और आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता है, लोअर टेम्परेचर कितना है वो पता है, हायर टेम्परेचर कितना है वो पता है, हायर लोअर टेम्परेचर में हीट कितना गया है ये पूछा है, और हायर टेम्परेचर से हीट कितना इंजन में गया है वो हमें दिया हुआ है। सो कैन आई से मेरे को QC मिल गया अगर मैं QH इंटू TL/TH कर दूँ, तो वैल्यू पुट कर देते। QH की वैल्यू कितनी है भैया, QH की वैल्यू 600 किलो जूल इंटू TL/TH या TC/TH, लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर कितना है, लोअर टेम्परेचर है 375 एंड डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर कितना है 500। ठीक है, दैट्स इट, सॉल्व, प्रॉब्लम खत्म। तो 500 से 500 कैंसिल, 0 0 कैंसिल आउट, तो इट बिकम 6/5। अब 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 5 की टेबल में आ रहा है। सो 35 कितना होता है 7 एंड देन 2 इज देयर विच इज 25, सो इट बिकम 75। ठीक, खत्म। 75 ऑफ मतलब डायरेक्टली आंसर आ गया यू हैव। तो 75 इंटू 6 करना है। अच्छा 75 इंटू 6 करना है, कई लोग घबरा 75 इंटू 6 कैसे, अरे बहुत सिंपल है भाई। 75 इंटू 10 कितना होता है, जस्ट टेल मी दिस पार्ट। 750, उसका आधा करेंगे कितना होगा 375, और 375 में अगर एक 75 और जोड़ना है 375 प्लस 75, दैट्स इट, फिनिश। सो QC आपका आ गया, दैट बिकम 450 किलो कैलोरी, फिनिश। ठीक है, एक बार सॉल्व करना दोबारा सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है, सो दैट यू स्टार्ट सॉल्विंग दोस थिंग्स। दैट्स अ मैथ रोज पढ़ना है, रोज पढ़ने से मैथ को कैलकुलेशन यू विल बिकम फास्टर एंड फास्टर। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 375, ठीक, सॉरी 75 इंटू 5 करूंगा तो कितना होगा, या 75 इंटू 10 कर तो कितना होगा 750, उसका आधा कितना होगा 375, खत्म। 375 में अगर 75 ऐड कर दूंगा इंटू 6 वही होता है, खत्म। 375 प्लस 25 400 प्लस 50 450, खत्म। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, 450 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 450 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो बैक, सो योर आंसर इज C, 450, एंड जस्ट सबमिट इट। ओ माय गॉड, दिस इज नाइस। सो ऐसे बढ़िया 3 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने कराए, जिसमें काफ़ी मतलब डेटा से हमने बताया कि हाँ काफ़ी लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बस ये 3 प्रॉब्लम को अब मैं समराइज करते हुए बता दूं। पहला हमने सीखा कार्नोट। कार्नोट का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा याद रखना है, बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक ही तरीका है, दैट कार्नोट साइकिल के लिए कार्नोट, ठीक है, कार्नोट इज हैविंग द मैक्सिमम, कार्नोट इंजन इज हैविंग द maximum efficiency and it is actually derived for Carnot efficiency, and that efficiency fundamentally start from, for any reversible engine, start from what is the work output that you are getting and what is the heat input, मतलब higher temperature जो heat आती है वो। फर्स्ट लॉ कहता है वर्क को आप लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन में, मतलब हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हीट इनपुट, और फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाई हीट एडिड, मतलब QC/QH। और इसी को बस कार्नोट ने ये बोला कि भैया इसी चीज़ को 1 माइनस QC/QH को आप ये लिख सकते हो कि 1 माइनस TC/TH, मतलब इसी चीज़ को आप टेम्परेचर से चेंज करके दे सकते हो। वैसे इसके पीछे जो फंडामेंटल लॉ है वो उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, दैट इज डन बाय लॉर्ड केल्विन। यहाँ पर कार्नोट रुक गए थे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई किसका फंक्शन बना है। उन्होंने बोला था कि हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पर मुझे नहीं पता किसका एग्जैक्ट फंक्शन, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कैसे डिफाइन करूँ। लॉर्ड केल्विन आए, उन्होंने बोला कि यार अब इस रेशियो को आप टेम्परेचर के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हो, फंक्शन अगर हम लीनियर स्ट्रेट फंक्शन मान ले तो ठीक है। पर जो भी है ऑब्वियसली ये पूरी थियोरेटिकल मॉडल होते हैं, ये जो एफिशिएंसी देता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, और कोई भी रियल इंजन या कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस से जो भी एफिशिएंसी आएगी वो इस एफिशिएंसी से हमेशा कम ही होती है। इसके अलावा हमने 2 और चीज़ें सीखी, वो सीखी एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और तीसरा सीखा
द रिलेशन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस लाइक CP/CV, CP/CV इज गामा, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने सीखे. सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. ये अभी मैंने इसमें पार्ट 1 ख़त्म किया, और भी मेरे पास लेक्चर्स हैं. इन सब लेक्चर को मैं 1 by 1 लाता हूँ एंड विल कवर दिस टॉपिक कंटिन्यूसली बट इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम. दिस इज़ द गुड रिविजन. एंड अगर आप इसी तरह से रिविजन करते हो सारे टॉपिक का आपने 1 by 1, यू विल एक्चुअली फेच मोर एंड मोर मार्क्स. So thank you, take care, bye bye, signing off, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.